जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये पार्ट 6 है एसएससी एमटीएस 2019 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पार्ट 5 में हम लोगों ने 100 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 101 नंबर लिखा हुआ है, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? यानी इस समय जो आपका राज्य है वो किस राज्य से थे? 18वीं सदी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन। पहला लिखा हुआ है तेलंगाना, फिर लिखा हुआ है केरल, फिर लिखा हुआ है कर्नाटक और फिर लिखा है तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। कहने का मतलब 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो वे थे आपके तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर लिखा हुआ है, नेटल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? यानी नेटल इंडियन कांग्रेस, शॉर्टकट में बोलते हैं एनआईसी, की स्थापना किस भारतीय ने की थी? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा है गोविंद रानाडे, फिर लिखा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। कहने का मतलब नेटल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो वो की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर लिखा हुआ है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? पहला लिखा हुआ जातक, फिर लिखा हुआ पंचतंत्र, फिर लिखा हुआ कथा सरिता सागर, फिर लिखा है हितोपदेश। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी पंचतंत्र। कहने का मतलब विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह को पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर लिखा हुआ है, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी भारत में स्थापित राजवंशों का कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहला लिखा है तुगलक, खिलजी, लोधी और सैयद। क्रम बताना है। फिर लिखा हुआ है खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, फिर लिखा हुआ है खिलजी, सैयद, लोधी, तुगलक और फिर लिखा हुआ है लोधी, सैयद, तुगलक और खिलजी। तो देखो एक चीज़ आप समझो इस पॉइंट को याद करने के पहले कि भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले आए थे आपके खिलजी। अब देखो ये अगर बात आपको पता है कि खिलजी पहले आए थे तो पहला ऑप्शन नहीं होगा और डी वाला नहीं होगा। अब या तो बी सही हो सकता है या तो सी। खिलजी के बाद आए थे तुगलक, तो खिलजी के बाद तुगलक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। समझ गए ना बात को? यानी एक पॉइंट तो आपको कॉमन रखना है कि सबसे पहले खिलजी आए थे, और या फिर दूसरा पॉइंट आप याद कर लीजिए कि लास्ट में आए थे लोधी। तो खिलजी सबसे पहले, लोधी बाद में। अगर ये दो पॉइंट भी पता होंगे, आपके बीच वाले दो नहीं भी पता होंगे, तब भी आप ऑप्शन को सही कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर लिखा है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? यानी वो कौन सा शहर था या वो कौन सा तटीय शहर था जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था? पहला लिखा हुआ है अहमदाबाद, फिर लिखा है सूरत, फिर लिखा है साबरमती, फिर लिखा है दांडी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी दांडी में। महात्मा गांधी ने दांडी शहर में नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। यानी अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा था या अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पहला लिखा हुआ है अबुल फजल, फिर लिखा है विक्रम सेठ, फिर लिखा है भास्कर, फिर लिखा है कौटिल्य। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? यानी मतलब कहने का स्मारक और वो स्मारक किस स्थान में उसका युग्म दिया गया, तो आपको सही वाला चुनना है। तो देखो पहला लिखा है ताजमहल, सबको पता ताजमहल आगरा में है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा लिखा है अलाई दरवाजा तंजावुर, तो अलाई दरवाजा तंजावुर में नहीं है। तीसरा लिखा है लाल किला जयपुर, लाल किला जयपुर में नहीं, सबको पता है। अगला लिखा है गोलकोंडा किला हैदराबाद, बिल्कुल सही है। यानी जो आपका गोलकोंडा का किला है वो कहाँ है? आपका हैदराबाद। एक और आप याद रखिए, चार मीनार। ठीक है ना, ये दो पॉइंट हैदराबाद से रिलेटेड हैं। यानी चार मीनार और गोलकोंडा किला, ये दोनों कहाँ पर है? आपके हैदराबाद में। तो सही युग्म आपका यही हो जाएगा, चौथा, गोलकोंडा यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 नंबर लिखा हुआ किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? यानी सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला लिखा 1890, फिर लिखा 1870, फिर लिखा 1897, फिर लिखा 1880। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी 1897। कहने का मतलब कह रहा है किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का युद्ध सन 1897 ईस्वी में
लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। 109 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा है अकबरनामा और आईन अकबरी फिर खालिस्तान द्वारा लिखित है। यानी अकबरनामा और आईन अकबरी को किसने लिखा था? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अकबर, फिर लिखा हुआ है अब्दुल कादिर बदायूनी, फिर लिखा है अबुल फजर और फिर लिखा है जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अबुल फजल। कहने का मतलब अकबरनामा और आईन अकबरी के रचयिता कौन है और किसने लिखा था? तो वो थे आपके अबुल फजल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर। लिखा हुआ है 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो देखो युद्धों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। कई बार हमने आपको बताया कि किसके किसके बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया और वो युद्ध किस सन में लड़ा गया। 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा बहादुर शाह जफर, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा मोहम्मद शाह, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। यानी करनाल का युद्ध आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 1739 में। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह का युद्ध जो करनाल में हुआ था या करनाल का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो वो हो जाएगा आपका 1739 ईस्वी में। आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर। लिखा है आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? पहला लिखा है जहांगीर, फिर लिखा है अकबर, फिर लिखा है औरंगजेब, फिर लिखा है शाहजहां। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो वो बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर। लिखा हुआ है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा हुई थी? यानी कह रहा है कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में दांडी यात्रा शुरू हुई थी या दांडी यात्रा हुई थी? पहला लिखा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लिखा है लॉर्ड मेटकॉफ, फिर लिखा है लॉर्ड बेंटिक और फिर लिखा है लॉर्ड इल्विन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड इल्विन। कहने का मतलब किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के दौरान आपकी दांडी यात्रा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर। लिखा हुआ तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? पहला लिखा है दुर्गा, फिर लिखा है ब्रह्मा, फिर लिखा है शिव और फिर लिखा है विष्णु। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी भगवान शंकर को अर्थात शिव जी को तमिलनाडु में जो आपका कपिलेश्वर मंदिर है वो शंकर जी को समर्पित, यानी शंकर जी का मंदिर है जिनको हम लोग शिव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर। लिखा हुआ 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गए थे लड़ा गया था? यानी जो 1757 का आपका प्लासी का युद्ध हुआ था वो इस समय कहाँ पर है? पहला लिखा है पश्चिम बंगाल, फिर लिखा हुआ लद्दाख, फिर लिखा है पंजाब, फिर लिखा है राजस्थान। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता। यानी 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो वो था आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर। लिखा है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? यानी फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? पहला लिखा है हिंदू धर्म, फिर लिखा है बौद्ध धर्म, फिर लिखा है यहूदी धर्म, फिर लिखा है ईसाई धर्म। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म। यानी कह रहा है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? वो है आपका बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर। लिखा हुआ आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यानी आत्मसम्मान जो आंदोलन था उसकी शुरुआत किसने की थी? पहला लिखा हुआ है ज्योतिबा फुले, फिर लिखा है ईवी रामास्वामी नायकर, फिर लिखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर लिखा है महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, यानी ईवी रामास्वामी नायकर। इन्होंने क्या शुरू किया था? आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 117 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां हम वेरी वेरी लिख रहे हैं इसको आप जरूर तैयार करो और यकीन मानो आपके एग्जाम में देखने को जरूर क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलेक्जेंडर रीड। अब देखो उसमें भी दो लोग थे, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। पहले दूसरा ऑप्शन लिखा होल्ड मैगजी, यहाँ अलेक्जेंडर रीड तो है लेकिन दूसरा वाला लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसकी जगह पर होना चाहिए क्या? थॉमस मुनरो। तीसरा ऑप्शन देखते हैं अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी, एक थे थॉमस मुनरो और एक अलेक्जेंडर रीड। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। लिखा हुआ है किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा विभक्त का सिद्धांत या हड़प नीति
के तहत राज्यों पर कब्जा किया था। यानी आपसे पूछा गया किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था। पहला लिखा है सतारा, उदयपुर, झांसी, फिर लिखा हुआ नागपुर, सतारा, झांसी, फिर लिखा है झांसी, सतारा, नागपुर, फिर लिखा है उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सतारा, फिर उदयपुर और फिर झांसी। कह रहा है किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति लागू की गई थी या तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था। तो सबसे पहले कब्जा किया गया था सतारा में, फिर उदयपुर में और फिर झांसी में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर लिखा हुआ मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी मंदिर। देखो मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है, हम जिसकी बार बार चर्चा करते हैं उसको आप ढंग से तैयार कीजिए। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा कर्नाटक, फिर लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा आंध्र प्रदेश, फिर लिखा केरल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। यानी मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखा हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी। यानी जो आपका अलेक्जेंडर था या अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी। फिर लिखा है 623 ईसा पूर्व, फिर लिखा है 300 ईसा पूर्व, अगला लिखा है 423 ईसा पूर्व, फिर लिखा है 323 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। तो ये था पार्ट 6। यहाँ तक 120 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया, और अपने कम से कम 5 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। और अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए या फिर उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।